झारखंड में सरकार चाहे जिसकी भी आई हो, विकास के दावों में सबके ऊपर आदिवासी गांव ही रहे हैं। लेकिन आज भी कई ऐसे आदिवासी बहुल गांव हैं जहां विकास की किरण तक नहीं पहुंच पाई। पलामू के चैनपुर प्रखंड का बाजी झरिया गांव विकास से कोसों दूर है। पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड का बाड़ी झरिया गांव, इस गांव में जाने के लिए जर्जर और पहाड़ी नुमा पथरीला सड़क से होकर लोग बाड़ी झरिया टाटम गांव पहुंचते हैं। हैरानी की बात यह है कि ये नजारा जिला मुख्यालय से महज 16 किलोमीटर की दूरी पर है। राज्य में किसी की भी सरकार रही हो, गांव के हालात बदलने के प्रति किसी जनप्रतिनिधि ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। ग्रामीणों की माने तो नेता लोग सिर्फ चुनाव में ही वोट के लिए दिखाई देते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। नेताजी लोग आते हैं 5 साल में, मतलब जब चुनाव होगा तब आएंगे। उसके बाद जब 4.5 साल बीत जाएगा तब 6 महीना बचेगा, तब वही आएंगे और कहेंगे कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे, रोड बनवा देंगे, तो लाइन देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे। आज तक दिए नहीं है। इन ग्रामीणों का दर्द कुछ यूं कहें तो गांव में सड़क के अभाव में लड़कियों की शादी में काफी परेशानी होती है। जल्दी इस गांव में कोई शादी नहीं करना चाहता है सर कि यहाँ है कि हम लोग के घर में बेटी बहन है, शादी रोड के बिना है, कैंसिल, जल्दी शादी नहीं हो रहा है। जहाँ पे है कि जो लड़का लाख रुपया का वो भी आने के लिए मतलब यहाँ इतना हम लोग तिलक देने के लिए उपलब्ध हैं, फिर भी है कि मन अगला एग्री नहीं हो रहा है। कारण है कि रोड के चलते, इसके कारण से है कि यहाँ शादी ब्याह होने में बहुत मन कठिनाई है। इस गांव के हालात कई सवाल खड़े करते हैं कि आखिर बाड़ी झरिया और टाटम गांव की तस्वीर क्यों नहीं बदली। जब यहाँ के ग्रामीण हर बार चुनाव में वोट देते हैं, अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, फिर क्यों इनके जनप्रतिनिधि जीतते ही इस गांव से विमुख हो जाते हैं। ऐसे में आदिवासियों के उत्थान के दावे एक बार फिर खोखले साबित हो रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पलामू से नीलकमल की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर आ रही है, रघुवंश प्रसाद सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह की जो रिपोर्ट है पॉजिटिव आई है, तो आरजेडी के बड़े कद्दावर लीडर रघुवंश प्रसाद सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बिहार के पहले ऐसे नेता हैं जो कोरोना से संक्रमित पाए गए और एम्स के आइसोलेशन वार्ड में वो भर्ती हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आरजेडी लीडर कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के बारे में यह खबर है, जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और फिलहाल एम्स के आइसोलेशन वार्ड में वो भर्ती हैं जहां उनका इलाज हो रहा है। तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, रघुवंश प्रसाद सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और आरजेडी के एक बड़े लीडर हैं रघुवंश प्रसाद सिंह। और अमित कुमार सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर है। अमित, क्या खबर है इसके पीछे और क्या कुछ जानकारियां मिल पा रही हैं? देखिए, जो विश्वस्त सूत्र है वो बता रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव के आ रही है जांच रिपोर्ट में, लेकिन जो अभी डॉक्टर संजीव है, वहां नोडल ऑफिसर है, उनसे हमारी बात हुई और उन्होंने बताया कि जो कोविड-19 के लक्षण है वो पाए गए हैं, लेकिन कुछ वक्त का और इंतजार करना होगा जब उन्हें फाइनल रिपोर्ट आएगी। लेकिन ये स्पष्ट है कि कोविड-19 के लक्षण पाए गए हैं रघुवंश प्रसाद सिंह, और शायद ये कह सकते हैं कि आरजेडी और बिहार की राजनीति के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि रघुवंश प्रसाद सिंह जिस तरीके से जनता के बीच में और पार्टी के लिए बेहद अहमियत रखते हैं, तो उसमें 2 दिनों से लगातार वो बीमार चल रहे थे। और रघुवंश प्रसाद सिंह जब एम्स में कल उन्हें भर्ती कराया गया शाम में जांच के बाद, तो उसके बाद उनका सैंपल लिया गया था और आज दोपहर बाद जब ये एक इंटरनल रिपोर्ट आई है उसमें पाया गया है कि कोविड-19 के लक्षण पाए गए हैं रघुवंश प्रसाद सिंह के। और जो आरजेडी के सूत्र है, जो तेजस्वी प्रसाद यादव के करीबी है, वो भी लगातार डॉक्टरों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी लगातार रघुवंश प्रसाद सिंह से फोन से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी पूरे आरजेडी में हलचल मची हुई है, कोहराम मचा हुआ है कि आखिर किस तरीके से ये खबर सामने आई है। लेकिन जो पुख्ता तौर पे कह सकते हैं कि कोविड-19 के लक्षण मिले हैं रघुवंश प्रसाद सिंह में, लेकिन कुछ वक्त का और इंतजार करना होगा जब एक तरीके से आधिकारिक तौर पर जो मेडिकल रिपोर्ट है वो आना सामने आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और झारखंड में एक बार फिर पुलिस की वर्दी दागदार हुई है। ताजा मामला है रामगढ़ का, जहां पुलिस ने एक गिरफ्तारी को लेकर बड़ा झूठ बोला। इस मामले में हजारीबाग डीआईजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पतरातू थाना प्रभारी, एक एसआई और 2 सिपाहियों को सस्पेंड किया। वहीं सर्किल इंस्पेक्टर को शो कॉज जारी किया और यह बड़ी कार्रवाई राजेश राम की गिरफ्तारी मामले में हुई है। पुलिस के मुताबिक राजेश राम और शिवा महली की गिरफ्तारी पतरातू घाटी में
नलकारी पुल के पास हुई। पुलिस ने दोनों पर अपराधी वारदातों को अंजाम देने की योजना बनाने का आरोप लगाया, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं उसके मुताबिक ये गिरफ्तारी रांची के बोर्डा इलाके के एक अपार्टमेंट से हुई है। गिरफ्तारी का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद हजारीबाग जोन के डीआईजी ने पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। झूठ प्रशासन हो कितना बड़ा झूठ बोलेंगे, तो हम तुरंत गए वहाँ आपका रांची फ्लैट में, वहाँ सीसी फुटेज निकाले और वहाँ पे हम फिर कंपेयर किए सर, तो वहाँ से उसको अरेस्टिंग हुआ 1-1:30 बजे रात को। अब पुलिस प्रशासन बता रही है कि नलकारी पुल पिठोरिया पास से उसको चेक इन के दौरान पे पकड़ा गया और वो लोग दोनों भाग रहे थे। तो खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।